व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का 7 चैप्टर जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स के एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 6 चैप्टर्स अभी तक डले हुए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अब अगर आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर के मेरे वीडियोस देखो या फिर आपने कभी अगर स्कूल में पढ़ा हो तो आपको पता होगा राइट कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली 80% वही कंसेप्ट लगने वाला है आज के इस क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाले चैप्टर में और इस 7.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, मैं कोई कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा एक्सरसाइज चालू कर दूंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते करते ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 7.1 इस वीडियो में टाटा बाय बाय हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले क्यूब क्या होता है, मैंने आपको स्क्वायर तो सिखाया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है तो 4x स्क्वायर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है तो 9x स्क्वायर है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है? वो नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उनका स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर है। 4 स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है एक ही नंबर का। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ठीक, ठीक वैसे ही ये क्यूब रूट्स चैप्टर है, क्यूब का चैप्टर है। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27। इज 27 अ क्यूब नंबर? यस, इट इज अ क्यूब नंबर। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? कौन सा नंबर 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। इज 64 अ क्यूब नंबर? यस इट इज। किसका क्यूब है? कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 64 आ रहा है? 4। तो 64 का क्यूब रूट 4 है। ठीक है, ठीक वैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स? नॉट परफेक्ट क्यूब्स 216 पहला। ठीक है, फर्स्ट का ए 216। ठीक है, 216 क्यूब है कि नहीं, मतलब ऐसा एक नंबर जो कि 3 बार मल्टीप्लाई करे तो आंसर 216 आ रहा है, क्या ऐसा कोई नंबर है भी या फिर नहीं? ठीक है, कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट कैसे किया था? कोई नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं, कैसे निकाला था? प्राइम फैक्टराइज करके उसके वो जो फैक्टर्स आ रहे थे उनका 3 3 का जोड़ा बन रहा था, या सॉरी 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 उनका 2 2 का जोड़ा बन रहा था, या नहीं, मेरे दिमाग में क्यूब था इसलिए मैं 3 बोल दिया। तो इसमें कितना मैंने आंसर बोल ही दिया, 3 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो 216। ठीक है, 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है? 108 बार आता है। 108 भी 2 बार, ओके 54। ठीक है, 102 डिवाइड बाई 2 54। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। इसको 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। ठीक है, क्या जोड़े बन रहे हैं? 2 2 2, 3 बार 2 आ रहा है तो हमने एक 2 बाहर निकाल दिया। 3 3 बार आ रहा है, हमने एक 3 बाहर निकाल दिया। 3 बार आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 2 और 3, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो 6 क्यूब रूट है, खुद भी देख लो। 6 6 36, 36 6 216। और राइट 128 तो नहीं है, दिख ही रहा है। ठीक है, 128 क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब फटाफट करते हैं, कंसेप्ट सीख गए। वो स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है, बस 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो 128 2 ज़ा कितना होगा? 64 2 ज़ा 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। इतनी जल्दी कर लिया, लेकिन आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो बहुत ईजी। ठीक, अब देखते हैं सब फुलफिल हो रहा है कि नहीं। 2 2 2 नंबर 2 के 3, मतलब नंबर 2 जो है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, हमें 3 3 के जोड़े चाहिए, हमें एक भी अकेला या फिर साथ में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 3 चाहिए। एक 2 भी 128 में मिला हुआ है, एक 2 भी 128 में मिला हुआ है, सो इसका आंसर है नो। ये 2 अगर नहीं मिला होता, चलो इसको इसको बाद में डिस्कस करना, छोड़ो, भूल जाओ, वो अगले क्वेश्चन वैसे भी है। ठीक है, सी
सी क्या है? सी 1000। ओके, क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज ही करेंगे। तो आपको खैर आंसर पता है बट फिर भी कर लेता। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 500, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। नंबर 2 3 बार आ रहा है, अरे वाह वाह वाह। नंबर 5 3 बार आ रहा है, अरे वाह वाह वाह। और कोई नहीं है, और कोई भी नंबर नहीं है, ना 5 है ना 2 है, कोई और फालतू नंबर। सिर्फ 3 3 के परफेक्ट जोड़े बन गए। एक ये 2 का जोड़ा बन गया है क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, एक 5 है, ठीक है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है 10। 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो ये यस, ये एक क्यूब नंबर है। यहाँ भी यस, ये क्यूब नंबर है। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। 100 100 नहीं 100, मैं सीधा इसका वो कर रहा हूँ। ओके, 2 52 25 5 5 5 1। मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, मैंने और कुछ भी नहीं किया। 100 को 2 से डिवाइड किया, आंसर है 50, 50 को 2 से डिवाइड किया, आंसर है 25, 25 को 5 से डिवाइड किया, आंसर है 5, 5 को 5 से क्या हुआ। इसमें 3 3 का नंबर तो छोड़ो, कोई और फालतू छोड़ो, इसमें एक पेयर नहीं बन रहा 3 का, एक पेयर नहीं, एक भी पेयर नहीं। तो इसका आंसर है 9, ठीक है। अब भाइयों जो अगला नंबर है, भाइयों बहनों, अब जो अगला नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, ठीक है। डी ई नंबर क्या है भाई? 46656। अब इसमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। 46656, इसको 2 से डिवाइड किया अगर, तो आंसर क्या आया? 2 3 3, 56 का आधा 28। फिर से 2 से किया तो 1, 3 में 1, देन 13 ना, तो 6 12, 1 बचा, 1 2 12, वापस से 6 और 4, ठीक है। वापस से 2, तो 5 10 गया, 1 1 6 16 8 3 2 2, 2 और 4 गया तो 1 8 18 9, 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 1 2 12 6, ठीक है। कम होता जा रहा है। 2 14 28 ना, 28 28 28, 14 टू 28, 1 बचा, 1 1 11 5 और 8, सही है क्या? शायद गलत है क्या? 1 बचा तो 1 1 5 ज़ा बचा, हाँ आई थिंक सही तो है। देखना तो है। 1 4 5 8, 1 4 5 8 8 16, ठीक है। 5 + 1 6, 6 + 5 11, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 1 यहाँ सही है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 4 2 से 8 हो गया, 1 1 बचा 5 हो गया, ठीक है। वापस से 2, तो ये अब इस बार आएगा 7 7 7 7, 2 2 ज़ा 4 1 और 7 29, ओके। अब 729 किस में आता है? 3 में आता है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 2 3 2 ज़ा 6, 1 2 12, 4 और 3, सही है क्या? 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 एंड हाँ ठीक है। फिर वापस से 3 किया, ये 3 है, हाँ ये 3 है, तो ये आ जाएगा 81। फिर 3 किया तो आ जाएगा 27। फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिर इस 27 में 3 9 3 3 3 1, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 3 3 9, 9 27, 27 ये रहा, 27 81 और उसके बाद से तो हमने सही किया। 3 3 के इतना बड़ा नंबर है, ध्यान से करेंगे। 3 3 के पेयर चाहिए बस, दैट्स इट। हाँ 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 2, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 2 बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 3 बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
वडिया वडिया वडिया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 बाहर, 1 2 3, 1 2 बाहर निकाल लिया, 1 2 3, 1 3 बाहर निकाल लिया क्योंकि 3 3 बार आ रहा था। ठीक है, तो 3 3 के परफेक्ट ग्रुप बन गए, 3 3 3 3। ठीक है, तो यस, और कोई नंबर एक्स्ट्रा भी नहीं छूटा, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं छूटा। यहाँ पे देखो जैसे 3 3 के ग्रुप तो बन रहे थे, अरे वाह, ग्रुप बनते हुए देखने बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा बच गया था, यहाँ कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, तो इसका आंसर है यस। अब एक बार इसका क्यूब रूट निकाल के बताओ, इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36, कैलकुलेटर में देख लो, यही आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी नंबर क्यूब नंबर है कि नहीं, कैसे निकालेंगे, अभी हमने इसको इस पार्ट में देखा। नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो उसके फैक्टर्स है उनका 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए और कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हम ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर में कर चुके हैं। ठीक है, एक नंबर है जो कि क्यूब नंबर नहीं है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब नंबर बन जाएगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ बताओ जिससे मैं शुरुआत कर सकूं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे, गुड गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे क्या होगा, जो नंबर बच रहा है अगर वो नंबर 2 बार आ रहा है तो उसमें एक बार वही नंबर मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो नंबर केवल एक बार आ रहा है तो उसमें वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। देखेंगे, अभी हम देखेंगे। पहला है 243। ठीक है, पहला पार्ट है इसका 243। नंबर क्यूब है कि नहीं, क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट उसका क्या है, सबके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 243 किसकी टेबल में आता है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, सम ऑफ द डिजिट्स 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से होगा 81, है ना, हाँ, ये भी 3 से होगा 27 3 9 3 3 3 1 1 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 81 81 3 हाँ, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए और 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए एक नंबर का, 3 3 3, चलो एक जोड़ा बन गया, 3 3, एक 3 होता तो मज़ा आ जाता, फिर इसका एक टिकड़ी बन जाती। ठीक है, तो एक 3 चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, उसका भी क्यूब रूट निकालने को बोला है क्या, वन स्मॉल नंबर भी चीज़ मल्टीप्लाई टू ऑप्ट, नहीं बोला। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 नहीं रुको, 3 + ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा और ये ऊपर 729 आई थिंक नंबर आएगा और फिर वो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 9 का 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729, 2। सेकंड क्या है 256। ठीक है, तिकड़ी नहीं बन रही है तो बनाने के लिए क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 256 128 264 232 216 2 8 2 4 2 2 2 1। बहुत गंदे तरीके से किया जानता हूँ। तिकड़ी बन रही है कि नहीं, बन गई, बस ऐसे कर दो, 2 बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, या निकाल भी सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 2 2, 1 2 और हो जाता तो 2 2 2 की एक ट्रिपल पेयर बन जाता। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमने किया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। ठीक है, तीसरा 72 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, इससे डिवाइड करेंगे तो 1। ये क्यूब नंबर्स नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे एक भी क्यूब नंबर नहीं है, एक भी नहीं। एक बन गया 3 3, एक 3 होता तो हो जाता यार, एक 3 होता तो हो जाता, तो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, ओके, 675 और 100, 675 और 5वां है 100। ठीक है, 675, ये आई थिंक 3 की टेबल में आता है, या 3 की टेबल में 2 2 5, फिर वापस से आई थिंक 3 की टेबल में तो 75, फिर वापस से 3 की टेबल में तो 25,
फिर 5 की टेबल में तो 5 5 और 1 1 5 25 25 75 75 721 225 225 6 ठीक। तो ये एक पेयर बन गया 3 3 3 एक 3 बाहर निकाल लिया। फिर ये 5 और 5 यार, एक 5 और चाहिए होता तो तिकड़ी बन जाती। तो आंसर क्या है? आंसर है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिससे कि क्यूब नंबर बन जाए। तो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। 5 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू द नंबर 675 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, लास्ट 100 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, 2 2, अरे 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 पेयर तो नहीं बना, पेयर तो नहीं बना। 2 है, 2 है, 1 2 होता तो मज़ा आ जाता। 5 है, 5 है, एक 5 आ जाता तो मज़ा आ जाता। मतलब इस 2 और 5 को अगर मैं कंबाइन करूं तो आंसर है 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। 10 वो सबसे छोटा नंबर है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 में, ताकि वो एक क्यूब बन जाए। जाहिर सी बात है 1000 अभी हमने देखा 1000 एक क्यूब है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब चलता है थर्ड पे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिवाइडेड। प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स 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 फैक्टर्स, एक अकेला बच रहा है, वो परेशान कर रहा है, उसको डिवाइड कर दो, हटा दो। मैंने मेथड ही बता दिया करने का। प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। देखो पहले 81 किसकी टेबल में आ रहा है? 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, 3 की टेबल में हाँ आ रहा है भाई, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 27 है ना? हाँ, फिर 3 9, हाँ हाँ हाँ, 27 को 3 27 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है। करके आंसर क्या आएगा? 9 9 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से कर हो सकता है। 3 से डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? 3 3 किससे डिवाइड हो सकता है? इससे डिवाइड हो सकता है, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, ओके। 3 3 3 एक ट्रिपल पेयर बन रहा है नंबर 3 का। ठीक है, अरे यार ये एक 3 अकेला बच रहा है यार, ये बहुत परेशानी दे रहा है। मस्त मेरा एक ट्रिपल पेयर बन रहा था, मस्त मेरी एक तिकड़ी बन रही थी। ये 3 है ना, ये 3 ये बहुत परेशान कर रहा है। उड़ा दे, उड़ा दो। आंसर है डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको एक क्यूब बनाने के लिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 27। फिर 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर एक बार। 27, हाँ 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 हाँ, 3 3 3, एक ट्रिपल पेयर बच गया और कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचा। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी एक नंबर बच रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, हाँ 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 हाँ, ये 2 बार आ रहा था तो एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर 2 बार आ रहा था तो एक बार मल्टीप्लाई करते तो तिकड़ी बन जाती। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर एक ही बार बच रहा है, एक बार बच रहा है तो उसको उड़ा दो। 2 बार बच रहा है तो उसमें एक मल्टीप्लाई कर दो तिकड़ी बनाने के लिए। ठीक है, ओके। 128 128 किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 64। ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा? 32। 2 से डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा? 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 एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ यार। 1 2 2 2 4 4 2 8, सही है। ठीक है भाई, 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 1 2 बाहर निकाल लिया, 1 2 बाहर निकाल लिया। ये जो 2 है ना बहुत दिक्कत दे रहा है, इसको उड़ा दो। डिवाइड बाय 2 कर देते, 128 को डिवाइड बाय 2 कर देते तो आंसर क्या आता? आंसर आता 64। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 2 2 2, 1 2 बाहर निकल जाता, 2 2 2, 1 2 बाहर निकल जाता, 2 2 4, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाता। ठीक है, 135, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 सम ऑफ द डिजिट्स 9 है तो 3 की टेबल में आएगा। ठीक है, 45 3 15 3 5 5 1 है जी। 5 15 15 3 45, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये एक 3 बार निकालिए। ये 5 बहुत दिक्कत दे रहा है, इसको उड़ा दो। डिवाइडेड बाय 5 करते तो आंसर क्या आता? 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 7 27, हाँ
शायद 27। हाँ, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आता? 27। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता, 3 3 3, आंसर आ जाता 3। ठीक है, 192। 2 से 9 2 सा 18, 19 में से 18 का बचा 1, 1 2 12, 2 48 आई सपोज, 4 2 सा 8, हाँ ठीक है। फिर 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, 1 3 सा 3 3 3 0 6 0 12 24 24 40, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो 2 2 2, एक पेयर बाहर, हाँ हाँ हाँ, एक पेयर बाहर। 3 बहुत दिक्कत दे रहा है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 को हटा दो, डिवाइड कर दो, उड़ा डालो। ठीक है, 3 को डिवाइड कर देंगे 192 से तो आंसर क्या आएगा? 6 2 62, नहीं भाई, 62 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 18, नहीं 64 64 64 आएगा। और 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, ये रहा। एक 2 बाहर निकलता, एक 2 यहाँ से बाहर निकलता, 2 2 सा 4, 4 ही तो क्यूब रूट है 64 का। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ये इसका शॉर्टकट भी यही है कि एक बात बताओ, 192 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वो एक क्यूब नंबर बन जाए, उस नंबर का क्यूब रूट भी निकालो, उस नंबर का क्यूब रूट भी निकालो। ठीक है, तो हमने 192 को ये प्राइम फैक्टराइज किया, एक 3 बच रहा था, हमने डिवाइड बाय 3 आंसर लिख दिया। अब जो भी नंबर निकल रहा था, मैं नहीं जानता क्या नंबर निकल रहा था, उस नंबर का क्यूब रूट ये रहा। एक 2 बाहर निकालो, एक यहाँ से 2 बाहर निकालो, 2 2 ज़ा 4, उस नंबर का क्यूब रूट। ठीक है, इसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, 704 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 352, 3 2 ज़ा 6, 105 और 2। ठीक है, फिर ये 176, वापस से 2 तो 88, 8 और 16 16, हाँ ठीक है। फिर 2 से 44, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11, फिर 11 से 1। ठीक है, टक टक टक, एक 3 का पेयर, टक टक टक, एक 3 का पेयर। 11 बहुत दिक्कत दे रहा है, कसम से बहुत दिक्कत दे रहा है। इस डिवाइडेड बाय 11 कर दो, जो भी नंबर आएगा उसका क्यूब रूट निकालो। डिवाइड बाय 11 करके जो भी नंबर आएगा, मुझे नहीं पता क्या नंबर आ रहा है, उसका क्यूब रूट निकालो। ये रहा, एक 2 बचा, एक 2 बचा, एक 2 बाहर निकाला, मतलब एक 2 बाहर निकाला, 2 2 ज़ा 4, 4 उस नंबर का क्यूब रूट है। मतलब नंबर क्या बन रहा है? 64। देखो 704 को 11 से डिवाइड करके क्या आंसर आएगा? 704 डिवाइडेड बाई 11, पहले तो 6 लिखेंगे, तो 70 में से 11 6 66 माइनस हुआ तो बचा 4 4 4 44 4। सही है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो नंबर एक परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, एक ही बच रहा है जो तिकड़ी फॉर्म करने को रोक रहा है, उसको उड़ा डालो। और अगर 2 नंबर हैं, एक नंबर चाहिए बस तिकड़ी बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स विल ही नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब? ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, एक क्यूबॉइड बना रहा है, चलो हम भी यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है इस केस में। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, बहुत गंदा सा, बहुत ही बदसूरत सा ये क्यूबॉइड है। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 2 और 5, 5 2 और 5। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, अगर इस 2 की जगह 5 होता, तो एक क्यूब होता। ठीक है, नंबर सेम होना चाहिए, क्यूब में नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार इसकी वॉल्यूम निकालो तो मेरे कहने पे इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी,
तो कितना है 5 टू द 10, 10 5 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई इसकी वॉल्यूम। ठीक है, एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम। अब हमें इसके ऊपर कुछ क्यूबॉइड रखना है, कुछ साथ में रखना है, कुछ वापस से इसके ऊपर रखना है, कुछ फिर यहाँ रखना है, कुछ राइट में रखना है, कुछ ऊपर रखना है। इस तरीके से जमाना है कि क्यूबॉइड मिलके ऐसा क्यूबॉइड, रुको थोड़ा मुझसे मतलब एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, ऐसे क्यूबॉइड मिलके एक जो स्ट्रक्चर बना है वो क्यूब की तरह बन जाए। क्यूब की तरह बोले तो लेंथ सेम, ब्रेड्थ सेम, हाइट सेम। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होता कि ऐसे कितने प्लास्टीन लगा दें कि क्यूबॉइड बन जाए, तो यहाँ पे आंसर 2 था, तो फिर तो हम इसको 2 को हटा के 5 कर देते, एक 2 सेंटीमीटर की रॉड हटा के 5 सेंटीमीटर की लगा दो। लेकिन नहीं, ऐसा पूरा का पूरा क्यूबॉइड बन चुका है, और कितने क्यूबॉइड लगाएं कि ऐसा हो जाए। देखो 50 आंसर आ रहा है, 50 का प्राइम फैक्टराइज करो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 525 सामने ही है। ठीक है, तो अगर हम इस 525 को यहाँ लिखें 525, क्या कोई तिकड़ी बन रही है? दूर दूर तक नहीं बन रही है। तिकड़ी बनाने के लिए हमें क्यूब्स लगाने हैं। ठीक है, कुछ भी हटाना नहीं है, हमें क्यूब्स लगाने हैं। तो क्या कर दे, 5 5, एक 5 हो जाए तो तिकड़ी बन जाती। हाँ, 2, एक ही 2 है, एक 2 और एक 2 और। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, मतलब उस क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, 5 2 5 तो यही रहा, एक 5 एक 2 और एक 5, एक 5 2 2 हमने लगा दिया ताकि ये तिकड़ी बन जाए और एक क्यूब बन जाए। ठीक है, अब इसमें से 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास है, और हमें लगाना क्या है, हमें एक 5 लगाना है, एक 2 लगाना है और एक 2 लगाना है। ठीक है, ये जो 5 2 5 है ये क्या है, ये वॉल्यूम है किसकी, क्यूबॉइड की। ये तो क्यूबॉइड ही है ना, दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। ये रहा हमारे पास गिवन था 50, ये रहा। हमें ऐसे कितने और चाहिए, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, therefore 20 cuboids required। 20 क्यूबॉइड्स हमें ऐसे और चाहिए। ठीक है, ये 50 है, एक और 50 ले आओ, 50 है ये रहा, इसकी वॉल्यूम कितनी है 50 सेंटीमीटर है, एक और 50 ला के यहाँ पे रख दो, एक 50 इसके ऊपर रख दो, एक 50 यहाँ रख दो, फिर एक ऊपर, ऐसे करते 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 50 कितने चाहिए, 20 बार 50 चाहिए। तो 50 1 प्लस 50 2 प्लस 50 वॉल्यूम, हाँ 50 वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड प्लस 50 वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड। तो ऐसे करते करते अगर हम 20 रख देंगे तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसकी वॉल्यूम, उसके अंदर की डेप्थ, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, उसके अंदर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और 1000 एक क्यूब नंबर है, तो क्यूब बन गया, ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 7.1 क्लास 8th होती है ख़त्म। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा 7.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।